एक अनकही दास्तान, माँ की ममता और दुबई की दौलत। बिहार के एक अत्यंत छोटे से गांव की मिट्टी में बसा हुआ कच्चा मकान, जिसकी दीवारें तो दरक रही थी, लेकिन ममता की छत बहुत मजबूत थी। श्रवण, जो अपने बूढ़ी माँ का इकलौता सहारा था, आज घर छोड़कर परदेश जा रहा था। गरीबों का बोझ इतना था कि गांव में रहकर पेट पालना नामुमकिन हो गया था। माँ ने अपनी पुरानी और कई जगह से फटी हुई साड़ी के पल्लू से एक चांदी का पुराना सिक्का निकाला, जो शायद उन्होंने दशकों से किसी बड़ी मुसीबत के लिए सहेज कर रखा था। माँ ने कांपते हाथों से वह सिक्का श्रवण की हथेली पर रखा और भारी आवाज में कहा, बेटा, परदेश जा रहा है। सुना है वहाँ बड़े बड़े लोग होते हैं, आसमान को छूती इमारतें होती है। पर याद रखना मेरे लाल, उन इमारतों की ऊंचाई और उन पैसों की चमक से कहीं बड़ी तेरी माँ की दुआएं हैं। जब भी परदेश की भीड़ में तेरा मन घबराए या तुझे अकेलापन महसूस हो, तो इस सिक्के को अपने कलेजे से लगा लेना। तुझे तेरी माँ की धड़कन सुनाई देगी। श्रवण की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। उसने माँ के पैर छुए और वादा किया कि वह हर साल उनसे मिलने आएगा। उस वक्त उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि दुबई की वह चकाचौंध वाली उड़ान उसे अपनों से मीलों दूर एक अंधी खाई में ले जाएगी। दुबई पहुंचते ही श्रवण की दुनिया पूरी तरह बदल गई। शुरू शुरू में वह नियम से रोज फोन करता था, माँ की सेहत और उनके खाने पीने की सुध लेता था। माँ फोन पर बस यही कहती, लाल, तू जल्दी वापस आ जा। मुझे ये पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो बस तेरा चेहरा देखना है। लेकिन श्रवण पर कामयाबी और ज़्यादा पैसा कमाने का जुनून सवार था। उसने सोचा, अभी थोड़ा और कमा लूँ, माँ के लिए बड़ा बंगला बनवाऊंगा, उन्हें रानी बनाकर रखूंगा। 5 साल बीत गए। श्रवण अब एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच चुका था। उसके पास महंगी गाड़ियां थी, आलीशान बंगला था, पर अपनी माँ के लिए 2 मिनट का वक्त नहीं था। उसने गांव में खूब पैसे भेजना शुरू कर दिए। माँ का वह पुराना कच्चा मकान गिरवाकर एक पक्की और बड़ी कोठी बनवा दी, लेकिन खुद कभी गांव नहीं आया। वह भूल गया कि माँ को ईंटों और पत्थरों का मकान नहीं, बल्कि अपने बेटे का कंधा और उसका साथ चाहिए था। धीरे धीरे उसने फोन करना भी बंद कर दिया। वह दुबई की बनावटी रोशनी में इतना अंधा हो गया कि उसे अपने गांव के उस मिट्टी के नन्हे दिए की याद ही नहीं रही। पूरे 10 साल बीत गए। श्रवण अब पूरी तरह एक विदेशी रंग ढंग में ढल चुका था। एक दोपहर जब वह अपने दफ्तर में बैठा था, उसके पास एक बड़ा सा पार्सल पहुंचा। उस पार्सल पर भेजने वाले का कोई नाम या पता नहीं था। जब श्रवण ने उसे खोला तो उसके अंदर लकड़ी की एक बहुत पुरानी संदूक थी। उसमें एक जंग लगी हुई चाबी लगी थी। उस संदूक के साथ एक मिट्टी का दिया रखा था, जो आधा जला हुआ था और उसमें तेल खत्म हो चुका था। उसी रात श्रवण को एक बहुत ही डरावना और भावुक सपना आया। उसने देखा कि उसकी माँ घर की उसी नई कोठी की चौखट पर बैठी है, लेकिन उनका चेहरा बहुत धुंधला और पीला पड़ा हुआ है। वह उसे बुलाने की कोशिश कर रही है, पर उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही है। वह सिर्फ अपनी कांपती उंगली से उस संदूक की तरफ इशारा कर रही थी। श्रवण की नींद अचानक खुल गई। वह पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि गांव में कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। उसने बिना समय गंवाए भारत की पहली फ्लाइट पकड़ी। जब श्रवण अपने गांव पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह गांव अब पहले जैसा नहीं था।
उसकी बनवाई हुई वह आलीशान कोठी तो खड़ी थी, पर वहाँ कोई चहल पहल नहीं थी। घर के बाहर घास उगाई थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। पड़ोसियों ने जब श्रवण को देखा तो उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि नफरत और तिरस्कार था। गांव के एक बुजुर्ग ने ठंडी आह भरते हुए कहा, बड़े साहब आए हैं, पर बेटा तूने बहुत देर कर दी। इस मकान को बनाने में तूने अपनी माँ को ही खो दिया। श्रवण का दिल बैठ गया। उसने उसी पुरानी जंग लगी चाबी से उस कमरे का ताला खोला जिसे माँ ने सालों से बंद कर रखा था। अंदर कदम रखते ही उसे वही चिर परिचित खुशबू आई, माँ की ममता और उसके अकेलेपन की मिली जुली महक। कमरे की हर दीवार पर कोयले से छोटी छोटी लकीरें खींची थी। जब श्रवण ने उन्हें गिना तो वो पूरे 10 साल की 3650 लकीरें थी, जो उसकी माँ ने एक एक दिन का इंतजार करते हुए खींची थी। जब श्रवण ने कांपते हाथों से वह रहस्यमयी संदूक खोला तो जो नज़ारा उसने देखा उससे उसकी चीखें निकल गई। उस संदूक के अंदर वह सारा पैसा, वे सारे नोटों जो बंडल जो श्रवण ने 10 सालों में भेजे थे, वे वैसे के वैसे रखे थे। माँ ने उनमें से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया था। माँ फटी साड़ी पहनती रही, सूखा रूखा खाती रही, पर बेटे के भेजे पैसों को छुआ तक नहीं। उन नोटों के ढेर के नीचे एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। श्रवण ने उसे खोला तो उसमें माँ ने अपने हर दिन का दर्द एक अनकही दास्तां के रूप में लिखा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरे लाल, तूने समझा कि पैसा भेजने से माँ का पेट भर जाएगा, पर तू भूल गया कि माँ का पेट तो तेरी एक मुस्कुराहट और तेरी ममता से भरता है। तूने जो ये सीमेंट का महल खड़ा किया है, इसकी हर ईंट मेरे कलेजे पर पहाड़ जैसी भारी है। ये सारे पैसे मैं तेरे लिए ही छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तू वापस आएगा तो शायद तेरे पास काम नहीं होगा। मैं रहूं या ना रहूं, इस मिट्टी के दिए को एक बार अपने हाथों से जला देना, ताकि तुझे अपने घर का रास्ता हमेशा याद रहे और तू फिर कभी भटक ना जाए। श्रवण पागलों की तरह रोते हुए गांव के उस पुराने मंदिर की ओर भागा, जहां माँ अक्सर शाम को दिया जलाया करती थी। वहां एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे माँ शांत मुद्रा में लेटी हुई थी। उनकी आंखें बंद थी। गांव वालों ने बताया कि माँ ने पिछले 3 दिनों से अपनी सांसें सिर्फ इसलिए रोक रखी थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका बेटा जरूर आएगा। जैसे ही श्रवण ने माँ के ठंडे पड़ चुके पैरों को छुआ और दहाड़ मारकर रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आ गया। तभी एक चमत्कार हुआ। माँ की बंद आंखों के कोने से एक आंसू टपका और उन्होंने बहुत धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने कमजोर हाथ से श्रवण के सिर को सहलाया और वही चांदी का पुराना सिक्का दोबारा उसकी हथेली पर रख दिया। माँ के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आई और उन्होंने सदा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण को उस दिन समझ आया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दुबई के बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि माँ के चरणों की धूल में होती है। मेरे प्यारे दर्शकों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।